हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एन के क्लासेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का जो विषय है वह है अरस्तू का संविधान संबंधी सिद्धांत। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अरस्तू के अनुसार नागरिक का अर्थ राज्य सत्ता में भाग लेना बताया गया है, परंतु यह अधिकार किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा, यह सब जानने के लिए हमें अगर इसका उत्तर चाहिए तो हमें संविधान को समझना होगा, किसी भी राज्य के संविधान को पढ़ना होगा। अर्थात कहने का मतलब है, अरस्तू ने कहा है कि कोई भी नागरिक राज्य सत्ता में भाग लेता है तब जाके उसको नागरिकता प्राप्त होती है। अर्थात कोई व्यक्ति जब किसी देश की राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिखाता है तब वह नागरिक कहलाता है, परंतु उसको वह नागरिकता का अधिकार किसने दिया, किसके माध्यम से मिला, कैसे मिला, इस सब का अगर हमें उत्तर चाहिए तो उसके लिए संविधान पढ़ना पड़ेगा। अर्थात हमें राज्य के उद्देश्यों के लिए, राज्य के कार्यों के लिए और राज्य की शासन सत्ता प्रणाली को समझने के लिए संविधान का समझना अति आवश्यक है। अब चलते हैं हम आगे। यह सब संविधान पर ही आधारित है कि राज्य का जो निर्माण है वो संविधान के द्वारा हुआ है। निश्चित है, संविधान ही बताता है हमें कि राज्य का निर्माण जो हुआ है वह किस प्रणाली के माध्यम से हुआ है, या उस राज्य के अंदर जो शासन प्रणाली है वह कौन सी है, वह लोकतंत्र शासन प्रणाली है, राजतंत्र शासन प्रणाली है या कोई अन्य प्रणाली है। अर्थात राज्य का शासक संविधान का स्वरूप तैयार करता है, इसीलिए संविधान और राज्य एक ही वस्तु मानी जाती है। दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य के चाहे उद्देश्य की बात हो, कार्य की बात हो, वहां की शासन पद्धति की बात हो, यह सभी जानकारियां हमें कौन देता है? संविधान देता है। संविधान पर यह आधारित होती हैं। संविधान राज्य का निर्माण करता है और राज्य का जो शासक है वो संविधान का स्वरूप तैयार करता है। इसलिए संविधान, राज्य और राजा सब एक ही वस्तु है। आगे चलते हैं। उसमें संविधान का वर्गीकरण। अब जो अरस्तू जी हैं उन्होंने संविधान के वर्गीकरण के लिए प्लेटो के ग्रंथ जिसका नाम है स्टेट्समैन्स, उसके आधार पर ही जो है दो भागों में संविधान को बांटा है। अरस्तू ने प्लेटो के ग्रंथ स्टेटमेंट्स को ही बेस मानते हुए संविधान को दो भागों में बांटा है। पहला है संख्या के आधार पर और दूसरा है लक्ष्य के आधार पर। संख्या और लक्ष्य के आधार पर का मतलब है यहाँ पर कि जो संख्या का मतलब है कितने, अर्थात जो शासन है वो कितने लोगों के हाथ में होगा, कितने व्यक्तियों के हाथ में होगा, एक व्यक्ति के हाथ में होगा, कुछ व्यक्तियों के हाथ में होगा या उससे अधिक व्यक्तियों के हाथ में होगा। उसके बाद है लक्ष्य, अर्थात जो शासन है, संविधान है, उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका लक्ष्य क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अरस्तू ने संख्या और लक्ष्य दो आधारों पर संविधान का वर्गीकरण प्लेटो के ग्रंथ स्टेटमेंट्स को मानकर किया है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अरस्तू ने जो है संविधान, मैंने एक बार ध्यान रखना है, राज्य, राजा या संविधान ये एक ही बात है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। हम राज्य के बगैर संविधान की, संविधान के बगैर राज्य की, ये आपस में कल्पना सी नहीं की जा सकती अरस्तू के अनुसार। तो कहीं ना कहीं संविधान के उसने दो रूप माने हैं, एक शुद्ध रूप और एक अशुद्ध रूप। यहाँ संविधान का मतलब शासन, यानी कि कहीं ना कहीं अरस्तू ने शासन और संविधान के दो रूपों का वर्गीकरण किया है, शुद्ध रूप में और अशुद्ध रूप में, जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। यहाँ पर अरस्तू ने कहा है कि अगर हमें राजनीतिक प्रणाली को समझना है, संविधान के राजनीतिक प्रणाली को समझना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले संविधान को समझना पड़ता है। अब उनका कहना है कि जो शासन है, अगर वो शासन एक व्यक्ति के हाथ में है, अगर वह शासन एक व्यक्ति के हाथ में है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको राजतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। एक व्यक्ति के हाथ में है तो राजतंत्र कहलाएगा। अगर वही
एक व्यक्ति के हाथ में अगर उसका भ्रष्ट रूप अर्थात अशुद्ध रूप देखना है तो उसको निरंकुशता कहा जाता है। दोबारा से समझ लीजिए, जैसे अरस्तु ने अभी बताया था, संविधान अर्थात शासन के शुद्ध और अशुद्ध रूप होते हैं। तो यहाँ पर अरस्तु ने कहा था कि शासन अगर एक हाथ में है तो वह शुद्ध रूप माना जाएगा, राजतंत्र के रूप में माना जाएगा। अगर शासन एक व्यक्ति के ही हाथ में है परंतु वो राजा निरंकुश है, तानाशाही है, तो उसको जो है हम निरंकुशता के रूप में देखेंगे। अगर शासन कुछ व्यक्तियों के हाथ में है तो शुद्ध रूप कुलीन तंत्र कहेंगे और अशुद्ध रूप जो हम अल्पतंत्र अर्थात धनिक तंत्र, जो धनवान व्यक्ति हैं, उसके रूप में कहेंगे। उसके बाद तीसरा बताया है अरस्तु ने कि शासन अर्थात संविधान अनेक हाथों में है तो उसका सही रूप प्रजातंत्र कहलाएगा और उसका अशुद्ध रूप भ्रष्ट रूप जो है वो भीड़ तंत्र कहलाएगा। भीड़ तंत्र मतलब जैसे लोकतंत्र का दूसरा रूप होता है वो भीड़ तंत्र ही होता है, परंतु वो रूप होता कौन सा है? अशुद्ध रूप होता है, शुद्ध रूप नहीं होता। शुद्ध रूप जो है प्रजातंत्र होता है। अब अरस्तु ने बताया है कि शुद्ध व अशुद्ध संविधान के साथ साथ मैं एक सर्वोत्तम संविधान की भी बात करता हूं। अर्थात अरस्तु ने कहा है कि शुद्ध व अशुद्ध संविधान के साथ साथ मेरे अनुसार एक सर्वोत्तम संविधान भी होता है। और अरस्तु ने बताया कि मेरे अनुसार सर्वोत्तम शासन जो है, सर्वोत्तम जो संविधान है वह लोकतंत्र का संविधान है। इसलिए इसी आधार पर उन्होंने जो है इसकी कुछ विशेषताओं का भी वर्णन किया है। और वो विशेषताएं हैं जो है, सबसे पहला है लोकतंत्र का जो है, लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन की संज्ञा उन्होंने दी है। यहाँ पर दोबारा समझने का प्रयास कीजिए एक बार कि अरस्तु ने सबसे ज्यादा जो है लोकतंत्र को ही सर्वोत्तम संविधान के रूप में देखा है। इसी आधार पर उन्होंने संविधान अर्थात लोकतंत्र के संविधान को ही सर्वोत्तम मानते हुए उसकी विशेषताओं का जिक्र किया है। उसमें पहली जो विशेषता है वह है कि लोकतंत्र को मैं सर्वश्रेष्ठ रूप में स्वीकार करता हूँ। दूसरी विशेषता है कि वो लोकतंत्र को अर्थात लोकतंत्र के संविधान को ही सर्वोत्तम संविधान क्यों मानता है? वो कहता है कि लोकतंत्र में सारी की सारी शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, पावर वो किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है, क्योंकि जनता प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। इसलिए आगे अरस्तु ने माना है कि जो लोकतंत्र होता है वो अपनी कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त समय दे देता है। अर्थात लोकतंत्र में जो समस्याएं आती हैं, कुछ कमियां आती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। अर्थात राजतंत्र की तरह राजा के द्वारा मुख से निकला हुआ कानून ही नहीं माना, यहाँ जनता से उस कानून पर पर्याप्त राय ली जाती है। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो सरकार पूरा मौका देती है उन कमियों को दूर करने का, और संविधान हमें ये समय जो है पर्याप्त समय देता है। उसके बाद अरस्तु ने चौथी जो विशेषताएं बताई है सर्वोत्तम लोकतंत्र की, सर्वोत्तम संविधान की, वो बताइए लोगों के कल्याण के लिए जो है वो लोकतंत्र बेहतर कार्य करता है। अर्थात लोकतंत्र का संविधान लोगों के लिए बेहतर कार्य करता है। इसी आधार पर लास्ट टाइम में अरस्तु की अपनी स्टेटमेंट रही है और उन्होंने कहा है कि मेरे अनुसार जो है राजतंत्र तो उत्तम है परंतु जो लोकतंत्र है वो सर्वोत्तम है। जो उत्तम का से भी ऊपर है वो सर्वोत्तम है। अर्थात अरस्तु ने राजतंत्र को उत्तम और लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली अर्थात संविधान की व्यवस्था माना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं और इसका पूर्ण रूप से लाभ लें। एक बार दोबारा से आप देख लीजिए, यहाँ पर अरस्तु ने लोकतंत्र को ही सर्वोत्तम शासन प्रणाली माना है। हालांकि वो राजतंत्र को भी मानते हैं, राजतंत्र को उत्तम मानते हैं और लोकतंत्र को सर्वोत्तम मानते हैं। इसी आधार पर उन्होंने विशेषताएं बताई हैं और जो शासन के दोनों भ्रष्ट रूप और शुद्ध रूप अर्थात शुद्ध और अशुद्ध रूप बताए हैं कि अगर एक व्यक्ति के हाथ में शासन है तो शुद्ध रूप राजतंत्र है और भ्रष्ट रूप निरंकुश है। कुछ व्यक्ति के हाथों में है तो शुद्ध रूप कुलीन तंत्र अर्थात विशिष्ट अभिजन तंत्र है और उसका भ्रष्ट रूप अल्पतंत्र अर्थात धनवान व्यक्तियों का तंत्र है। शासन अनेक हाथों में है तो बढ़िया रूप उसका शुद्ध रूप प्रजातंत्र है, वरना गंदा उसका भ्रष्ट रूप भीड़ तंत्र है। तो इस आधार पर ही जो है उन्होंने जो है अपने संविधान की व्याख्या की है कि संविधान को जानने के लिए हमें उस देश की शासन प्रणाली पर भी
विश्वास करना होगा, वो शासन प्रणाली किस तरीके से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।